नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा ये इकोलॉजिकल तबाही है। बकरीद से पहले खुले में कुर्बानी पर सियासत तेज, किरीट सोमैया ने बीएमसी को लिखा पत्र। मनीषा मंधारी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, अदालत ने 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। हावड़ा स्टेशन के बाहर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने पर भड़के दुकानदार। और चीन दौरे पर जाएंगे पुतिन, जिनपिंग के साथ रणनीतिक साझेदारी पर होगी अहम चर्चा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी, आदिवासी अधिकारों और सुरक्षा के नाम पर दिए जा रहे तर्कों पर आपत्ति जताई। जयराम रमेश ने कहा कि यह परियोजना पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। वहीं आदिवासी समुदाय के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना को रणनीतिक जरूरत बताकर उसके नुकसान को छिपाने की कोशिश हो रही है। जयराम रमेश ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की कीमत पर नहीं। बकरीद से पहले मुंबई में खुले में कुर्बानी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बीएमसी और पुलिस प्रशासन से हाउसिंग सोसाइटी और सार्वजनिक जगहों पर होने वाली कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोमैया ने मेयर रितु तावड़े को पत्र लिखकर कहा कि कई इलाकों में नियमों का उल्लंघन कर खुले में कुर्बानी दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतिबंध के बावजूद कुछ जगहों पर कानून की अनदेखी हो रही है। सोमैया ने नगर निगम से सभी वार्ड कार्यालयों को सख्त दिशा निर्देश जारी करने की अपील दी है। उनका कहना है कि रिहायशी इलाकों और बस्तियों के पास पशु वध कानून के तहत कुर्बानी की अनुमति नहीं है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने पुणे की वरिष्ठ बॉटनी शिक्षिका मंधारे को गहन पूछताछ के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक वो नीट परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। इससे पहले मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया था। मामले में कई अन्य आरोपी भी हिरासत में हैं और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के बाहर रविवार को रेलवे प्रशासन और पुलिस ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। गंगा घाट से स्टेशन परिसर तक बनी अवैध दुकानों और अस्थायी कब्जों को बुलडोजर से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी और हावड़ा सिटी पुलिस की टीम शामिल थी। अधिकारियों के मुताबिक फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर बने अवैध ढांचों से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। बुलडोजर और मशीनों की मदद से कई अस्थायी दुकानें तोड़ी गईं। कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने विरोध भी जताया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को हवन पूजन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। सूर्योदय के साथ अखंड ज्योत स्थापना, वास्तु पूजन और मां वाग्न देवी के प्रतीकात्मक चित्र की स्थापना की गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरे परिसर का गौमूत्र और गोबर से शुद्धिकरण किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी भोजशाला पहुंची और पूजा अर्चना में शामिल हुई। उन्होंने इसे धर्म, आस्था और विश्वास की बड़ी विजय बताया। सावित्री ठाकुर ने कहा कि यह फैसला अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जितना महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 से 20 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिसकी पुष्टि रूस के विदेश मंत्रालय ने की है। पुतिन ये दौरा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर कर रहे हैं। यह यात्रा रूस चीन के बीच दोस्ती और सहयोग संधि के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित की जा रही है।
दोनों नेता इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच विचार विमर्श होगा। पुतिन और जिनपिंग की ये मुलाकात वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि अब तक 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले और 88 मौतें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि इबोला एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस है जो संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी और शरीर के अंदर रक्तस्राव शामिल है। संक्रमण रोकने के लिए WHO ने स्वच्छता बरतने और संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। भारत की स्टार पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट का खिताब जीतने से चूक गई। बैंकॉक में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया की लियो कार्नाडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी ने भारतीय खिलाड़ियों को 21-12, 25-23 से हराया। 53 मिनट तक चले मुकाबले में भारतीय जोड़ी शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। पहले गेम में सात्विक चिराग अपनी लय नहीं पकड़ सके और इंडोनेशियाई खिलाड़ियों के तेज स्मैश और शानदार नेट प्ले के आगे संघर्ष करते दिखे। दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर सकी। इस हार के साथ भारत की खिताब जीतने की उम्मीद टूट गई। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।